राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री की ओर से लिए गए हर फैसले की जांच होनी चाहिए और इन मामलों पर राजस्थान विधानसभा में भी चर्चा कराई जानी चाहिए। डोटासरा ने शिक्षा विभाग से जुड़े फैसलों को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि सदन के भीतर इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए ताकि पूरी स्थिति प्रदेश की जनता के सामने आ सके। वहीं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट के मुद्दे पर भी डोटासरा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाले लोग हैं और अंग्रेजों की तरह प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं। डोटासरा के इस बयान के बाद विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा विभाग के फैसलों और कांग्रेस भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कहा रहे हैं और चर्चा नहीं करा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री को यही तो कहा, चर्चा कराओ इस महाशय की जिसको आपने छोड़ रखा है, सबको गाड़ियां देने के लिए, टीचर्स को गाड़ियां देने के लिए, महा भ्रष्टाचार करने के लिए, पैसे ले ट्रांसफर कर रहा है, पैसे लेके परिवेदना कर रहा है, हर टेंडर की फाइल खुद मंगाता है। तो ऐसे चोर आदमी के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए राजस्थान की विधानसभा। आज बड़ा क्लैश हुआ है स्कूल के सामने, वालों को पीटा है। मैं कह रहा हूँ ये लोगों ने पीटा है, ये लोगों ने नहीं, बीजेपी ने पीटा होगा। लोग क्यों पीटेंगे किसी को भी? लोगों के लिए तो तालेबंदी की गई है। जो इनकी खामियां दिखाता है उसको कानून से निकाल करके उनको अंदर नहीं प्रवेश। ये देखो, नाथूराम गोडसे की पार्टी है, ये उनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये तानाशाही सरकार है और तानाशाही कर करके, जैसे अंग्रेजों ने तानाशाही की थी वैसे ही तानाशाही कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भी ऐसी पाबंदियां लगाई थी, ऐसे ही जुल्म ढाए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुष उन्होंने अपने बलिदान दे करके फांसी के फंदे पे चढ़ गए, लेकिन देश को आजाद कराया। आज हम भी इस राजस्थान को आजाद कराएंगे, चाहे फांसी लग जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो दो जगह क्लैश हुआ है बीजेपी में, जहाँ स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस। तो फिर मुख्यमंत्री क्या है, गृह मंत्री क्या है? जांच करा के एफआईआर लॉन्च करके जो गुंडे हैं उनको अंदर करो ना। ये हमारे ऊपर, हमारे से सवाल पूछ के हम देंगे क्या जवाब? हमेंगे इनकी सीआईडी और ईडी सीबीआई, इनके कहने से क्या हुआ? ये तो खुद सरकार है और सरकार तय करे कि कौन बदतमीजी कर। कल किसने बंद किया हमारा ताला? क्यों नहीं आने दिया हमको? क्यों नहीं चर्चा कर रहे आज मुद्दों पे? क्यों भाग रही है सरकार आज? ये सब सवाल हैं, जनता के मुद्दे हैं। जो घोटाले हो रहे हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं करे। ये 2.5 साल तो ऐसे ही हम पे अनर्गल आरोप लगाते रहे और अब जब इनकी बारी आई तो भगने लग गए। सदन में चर्चा नहीं, सदन में प्रवेश नहीं, ये कैसे चलेगा? ये तानाशाही कैसे चलेगी? इनके एक एक मंत्री का कच्चा चिट्ठा हमारे पास में है। ये चर्चा कराए, हम राजस्थान की विधानसभा के अंदर इनको प्रमाणित करके बताएंगे कि ये तुम्हारे सरकार भ्रष्ट है। लेकिन टकराव जारी है, कैसे रास्ता निकलेगा? बहुत कम वक्त है मानसून सत्र में। मैं कह रहा हूँ काय का टकराव? ये तो भाग रहे हैं ना 2 बजे, ये तो 2 बजे भाग रहे हैं। ये कह दे राजस्थान के विधानसभा के स्पीकर कि हम 10 दिन तक चर्चा कराएंगे, हम अभी शांत होकर बैठ जाएंगे और 10 दिन जनता के मुद्दों पे चर्चा करेंगे बिना कोई शर्त। ये तो कोई प्रस्ताव लाने की तैयारी करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? इनके प्रस्ताव को कौन कुत्ता पूछता है क्या? कौन पूछता है इनके प्रस्तावों को? ये तो कुछ भी लेंगे, वहां भी तो ला ही रहे हैं ना। गृह मंत्री नहीं है देश का लोकसभा में, और यहाँ मुख्यमंत्री बैठा है और उनको जवाब देना चाहिए कि आज पत्थरबाजी कैसे हुई, क्या हुई, ये कानून क्यों लाए हो आप, ये काला कानून वापस लेओगे कि नहीं लेओगे? ऐसे मुख्यमंत्री दुपट्टा दिखाने के लिए थोड़ी आते हैं हमारे पास में सदन में। सदन में तो सवालों के जवाब होंगे, जनता के मुद्दे होंगे। जनता के मुद्दों पे अभी हमने जो 50-60 जो आरोप लगा करके जो पाप का घड़ा फोड़ा है, उस पर चर्चा कराने के लिए ही तो ये सदन है। क्यों नहीं करा रहे हैं सदन में चर्चा? मैं कह रहा हूँ ये